Hello, my dear friends. My name is Anita. In this session, we are going to discuss a lot of different type of sentence structures. At the same time, we will discuss some important grammar points. Sentence structures will help you in increase your fluency, and grammar points will build your confidence while speaking. So, if you like the video, please like and share. And if you are new to the channel, please do not forget to subscribe the channel so that you continue to get similar videos like this. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं शुड का यूज़। शुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, शुड जो है एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज़ हम किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं या फिर किसी को सजेशन देने के लिए करते हैं। ओके, तो इसके हम बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट शुड का जो है वो क्लियर हो जाएगा और इससे आगे और भी हम दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए मतलब मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ। जैसे मेरे सामने कोई बंदा बैठा है तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम्हें ना वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे शुड का यूज़ करूँगी। ठीक है, मैं बोलूँगी यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर कैसे प्रैक्टिस करेंगे? यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। 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 और भी बहुत सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हें ना नशा करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ या फिर किसी को एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें ना अब नशा करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो नशे करने को हम क्या बोलेंगे? स्मोकिंग बोल सकते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग नाउ, तुम्हें अब नशा करना छोड़ देना चाहिए। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग नाउ। 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 और हम क्या बोल सकते हैं? और हम बोल सकते हैं कि तुम्हें ना उससे इसके बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी को सजेशन दे रही हूँ कि तुम्हें ना इसके बारे में उससे बात करनी चाहिए, या तो लड़की या लड़का। तो लड़की के लिए तो हम हर यूज़ करेंगे, लड़के के लिए हम हिम यूज़ करेंगे। तो मैं क्या बोलूँगी? यू शुड टॉक टू हिम अबाउट दिस, मतलब इस बारे में तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अगर मैं लड़के के लिए बोल रही हूँ तो क्या बोलूँगी? हिम, और लड़की के लिए हर। ओके, चलो मैं लड़के के लिए बोलती हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी यू शुड टॉक टू हिम अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर लड़के के लिए बोलना है तो यू शुड टॉक टू हर अबाउट दिस। ठीक है, तुम्हें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि तुम्हें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। मान लो बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि तुमको ना जाके उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं ऐसे बोलूँगी यू शुड टॉक टू देम अबाउट दिस, तो मैं क्या बोलूँगी? यू शुड टॉक टू देम अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू देम अबाउट दिस। यू शुड टॉक टू देम अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए। ओके, मान लो मुझे ऐसे बोलना है कि उसे ना और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि उसे ना और ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ पाए। तो मैं ऐसे बोलूँगी कि उसे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए या फिर उसे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मान लो मुझे ऐसे बोलना है कि उसे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी? शी शुड स्टडी मोर। शी शुड स्टडी मोर, उसे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। शी शुड स्टडी मोर। शी शुड स्टडी मोर। तो यहाँ पर कोई लोचा नहीं है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, शी के साथ में भी शुड यूज़ होगा एंड यू दे वी के साथ में भी शुड का ही यूज़ होगा। और जब हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं ना तो उसके साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ओके, अगर हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, मान लो कि मुझे ऐसे बोलना है कि तुम्हें ना अपनी वोकैब्स बढ़ानी चाहिए जिससे तुम्हारी फ्लुएंसी बढ़े। ठीक है, और अपने जो शब्द है, तुम्हें इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो तुम्हें और ज़्यादा सीखने चाहिए ताकि तुम्हारी फ्लुएंसी बढ़े। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? मैं ऐसे बोलूँगी यू शुड लर्न मोर वोकैब्स टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी। यू शुड लर्न मोर वोकैब्स टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी, तुम्हारी जो फ्लुएंसी है उसको बढ़ाने के लिए तुम्हें और ज़्यादा शब्द सीखने चाहिए। क्या करने के लिए? फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए और ज़्यादा शब्द सीखने चाहिए। तो मैं बोलूँगी यू शुड लर्न मोर वोकैब्स टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी। यू शुड लर्न मोर वोकैब्स टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी। यू शुड लर्न मोर वोकैब्स टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी। यू शुड लर्न मोर वोकैब्स टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी। यू शुड लर्न मोर वोकैब्स टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी। ओके, मान लो मुझे ऐसे बोलना है कि हमें ना उसको माफ़ कर देना चाहिए। हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। मान लो कि मैं और कोई मेरे सामने बैठा है और हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो मैं उससे बोल रही हूँ हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगी? वी शुड फॉरगिव हिम। वी शुड फॉरगिव हिम। वी शुड और फिर फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्या होता है? माफ़ करना। तो हमने फर्स्ट फॉर्म लेना है तो हम क्या बोलेंगे? वी शुड फॉरगिव हिम,
हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। वी शुड फॉरगिव हिम, वी शुड फॉरगिव हिम, वी शुड फॉरगिव हिम, वी शुड फॉरगिव हिम। या फिर लड़की के लिए हम बोल रहे हैं तो वी शुड फॉरगिव हर, वी शुड फॉरगिव हर। या फिर मुझे ऐसे बोलना है कि हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। वी शुड फॉरगिव देम, वी शुड फॉरगिव देम, वी शुड फॉरगिव देम, वी शुड फॉरगिव देम। ओके, ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे प्रेजेंट के नॉर्मल यूज़ की। ठीक है, अगर हमको पास्ट का कोई सेंटेंस यूज़ करना है, जैसे कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ठीक है, इसमें भी आ रहा है ना चाहिए था। ठीक है, तो इस वाले सेंस को देने के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे और उसके साथ में हैव का यूज़ करेंगे। अगर हमें पास्ट में कोई भी बात है और अभी प्रेजेंट से रिलेटेड है वो, तो हम ऐसे बोलेंगे यू शुड हैव। ठीक है, जैसे कि अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। या फिर फर्स्ट हमारा सेंटेंस ये ले लेते हैं कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगी, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। अब यहाँ पर मैंने टोल्ड क्यों बोला, क्योंकि मैंने यहाँ पे शुड के साथ हैव का यूज़ किया है। और जहाँ भी हैव का यूज़ होता है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है बिना सोचे समझे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ओके, और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूँगी, दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, दे शुड हैव, फिर अराइव का जो है वो थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। अराइव मतलब क्या होता है, पहुंचना, तो अराइव्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने क्या बोला है कि अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, मतलब अब तक तो उन्हें यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। अगर हमें ऐसे बोलना है कि उन्हें अब तक तो यहाँ आ जाना चाहिए था, तो मैं बोलूँगी दे शुड हैव अराइव्ड हियर बाय नाउ, दे शुड हैव अराइव्ड here by now, they should have arrived here by now, they should have arrived here by now, they should have arrived here by now। अब तक तो उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। they should have arrived here by now, they should have arrived here by now। ओके, by now का मतलब होता है कि अब तक। ओके, अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम्हें पहले पूछना चाहिए था, तुम्हें पहले पूछना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगी, you should have asked me earlier, तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था। you should have asked me earlier, you should have asked me earlier, you should have asked me earlier, तुम्हें मुझे पहले पूछना चाहिए था, तुम्हें मुझे पहले पूछना चाहिए था। you should have asked me earlier, you should have asked me earlier। ओके, ऐसे आपको बहुत बार एक सेंटेंस को बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 4 से 5 बार तो एक सेंटेंस को आपको बोलना ही है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बैठ जाए और आप उस टाइप की जो भी बात बोलना चाहते हैं वो आप आसानी से बोल पाएँ। ओके, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अगला हमारा स्ट्रक्चर है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है, जब भी हम हाउ ऑफन का यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंस में, उसका मतलब होता है कि कितनी बार, कितनी बार। ठीक है, तो मान लो कि मुझे ऐसे बोलना है कि एक हफ्ते में तुम कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, ऐसे में बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना हम कि एक हफ्ते में तुम कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। मान लो कि कोई रोज़ नहीं करता हो, 2-3 बार 4 बार कभी भी करता हो, मतलब रेगुलर नहीं हो, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि तुम एक हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। तो हम इसको कैसे इंग्लिश में पूछेंगे, हम ऐसे पूछेंगे, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज इन अ वीक, तुम एक हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज इन अ वीक, तुम एक हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। ओके, और हम क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि तुम अपने मम्मी पापा से एक साल में कितनी बार मिलने जाते हो। ठीक है, मान लो कि कोई बाहर रहता है, अपनी फैमिली से दूर रहता है, और फैमिली के लिए कोई, मैं किसी से पूछ रही हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा से एक साल में कितनी बार मिलने जाते हो। तो मैं इसी जो सेंटेंस है, मेरा जो क्वेश्चन है, उसको मैं इंग्लिश में कैसे पूछूंगी, मैं बोलूँगी हाउ ऑफन डू यू विजिट योर पेरेंट्स इन अ ईयर। क्या बोलूँगी, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर पेरेंट्स इन अ ईयर, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर पेरेंट्स इन अ ईयर, एक साल में तुम अपने माता पिता से कितनी बार मिलने जाते हो। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर पेरेंट्स इन अ ईयर, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर पेरेंट्स इन अ ईयर, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर पेरेंट्स इन अ ईयर। अब यहाँ पे पेरेंट्स की जगह हम बहुत सारे अलग अलग नाउन्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, कि जैसे तुम अपनी वाइफ से एक साल में कितनी बार मिलने जाते हो, तुम अपने गर्लफ्रेंड से एक साल में कितनी बार मिलने जाते हो, तुम अपने दोस्तों से एक साल में कितनी बार मिलने जाते हो। तो ये हम अलग अलग इनको रिप्लेस करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो जब भी हमें ऐसे बोलना होता है कि तुम कितनी बार मिलने जाते हो, तो हम विजिट का यूज़ करते हैं। मिलने को क्या बोलेंगे, विजिट। ओके, अगर मुझे ऐसे बोलना है कि वो कितनी बार पैसे मांगती है, ठीक है, कितनी बार रुपए मांगती है, तो मैं ऐसे बोलूँगी
हाउ ऑफन डज शी आस्क फॉर मनी, हाउ ऑफन डज शी आस्क फॉर मनी, वो कितनी बार पैसे मांगती है, कितनी बार रुपए मांगती है, ठीक है। हाउ ऑफन डज शी आस्क फॉर मनी, अब यहाँ पे मैंने डू नहीं लगाया, मैंने क्या बोला, डज, क्योंकि शी के साथ में डज आता है, इसलिए मैंने बोला हाउ ऑफन डज शी आस्क फॉर मनी, 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 वो कितनी बार पैसे मांगती है, कितनी बार रुपए मांगती है, कुछ भी बोलो हिंदी में, रुपए पैसे सभी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे हाउ ऑफन डज शी आस्क फॉर मनी। और अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि वो कितनी बार तुम्हें बुलाते हैं, ठीक है, मान लो मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं बोलती हूँ कि वो वहाँ पे तुम्हें कितनी बार बुलाते हैं, या फिर मैं ऐसे जनरली बोल देती हूँ कि वो कितनी बार तुम्हें बुलाते हैं, तो मैं ऐसे बोलूँगी हाउ ऑफन डू दे कॉल यू, हाउ ऑफन डू दे कॉल यू, हाउ ऑफन डू दे कॉल यू, वो तुम्हें कितनी बार बुलाते हैं, हाउ ऑफन डू दे कॉल यू, वो कितनी बार बुलाते हैं, ओके। या फिर मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम कितनी बार गाने सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, ऐसे बोलना हो अगर मुझे, तो मैं क्या बोलूँगी हाउ ऑफन डू यू लिसन टू म्यूजिक, 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 तुम कितनी बार म्यूजिक सुनते हो, तुम कितनी बार अपने पेरेंट्स से बात करते हो, हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स, 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 तुम कितनी बार अपने पेरेंट्स से बात करते हो। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि तुम कितनी बार एक दिन में अपना मुंह धोते हो, ठीक है, हम बहुत बार ये वाली बात भी बोलते हैं कि एक दिन में तुम कितनी बार अपना मुंह धो लेते हो, तो मैं क्या बोलूँगी हाउ ऑफन डू यू वॉश योर फेस इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर फेस इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर फेस इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर फेस इन अ डे, तुम एक बार में अपना मुंह कितनी बार धो लेते हो। या फिर मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम ऐसा एक हफ्ते में कितनी बार करते हो, कोई भी काम हो गया, तो मैं बोलूँगी कि तुम ऐसा एक हफ्ते में कितनी बार करते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी, हाउ ऑफन डू यू डू दिस इन अ वीक, ऐसा तुम एक हफ्ते में कितनी बार करते हो, हाउ ऑफन डू यू डू दिस इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू डू दिस इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू डू दिस इन अ वीक, एक हफ्ते में तुम ऐसा कितनी बार करते हो, हाउ ऑफन डू यू डू दिस इन अ वीक। अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम्हें विदेश जाने की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है, हम मान लो कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो कोई जॉब करता है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि इस जॉब में ना तुम्हें विदेश जाने की एक साल में, मान लो मैं एक साल के लिए पूछ रही हूँ कि एक साल में तुम्हें या एक महीने में तुम्हें विदेश जाने की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू अब्रोड इन अ मंथ, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू अब्रोड इन अ मंथ, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू अब्रोड इन अ मंथ। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि एक साल में तुमको अब्रोड जाने की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू अब्रोड इन अ ईयर, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू अब्रोड इन अ ईयर, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू अब्रोड इन अ ईयर, एक साल में तुम्हें विदेश जाने की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है इस जॉब में, इन दिस जॉब, लास्ट में हम ऐड कर सकते हैं इन दिस जॉब, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू अब्रोड इन अ ईयर इन दिस जॉब, इस जॉब में तुम्हें अब्रोड जाने की एक साल में कितनी बार ज़रूरत पड़ती है। मान लो मुझे ऐसे बोलना होगी तुम्हें हॉस्पिटल जाने की, तुम्हें एक हफ्ते में हॉस्पिटल जाने की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है, तो मैं क्या बोलूँगी हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल इन अ वीक, एक हफ्ते में तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल इन अ वीक। आई होप कि ये वाला स्ट्रक्चर भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर हमको किसी से ओपिनियन लेना है उसका, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट। जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना सेंटेंस के आगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट, इसका मतलब होता है कि हम किसी का ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि वो क्या चाहता है, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे बोलना चाहूँ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, उस बारे में, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी। अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि तुम्हारा है ना मेरे साथ में एक कप चाय पीने के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, काफ़ी अक्सर लड़के बोलते हैं कि तुम्हारा मेरे साथ में एक कप चाय पीने का या कॉफ़ी पीने का क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या ख्याल है। तो हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, हम ऐसे बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैविंग अ कप ऑफ टी विद मी, एक कप मेरे साथ चाय पीने के बारे में आपका क्या ख्याल है। What do you think about having a cup of tea with me? What do you think about having a cup of tea with me? What do you think about having a cup of tea with me? What do you think about having a cup of tea with me? आपका एक कप चाय पीने के बारे में मेरे साथ क्या ख्याल है। मेरे हिसाब से मैंने इंग्लिश में हिंदी में मैंने लोचा कर दिया है। मैंने क्या बोला, मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि
आपका मेरे साथ एक कप चाय पीने के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैविंग अ कप ऑफ टी विद मी? ओके, और हम क्या बोल सकते हैं? मान लो कि मुझे ऐसे बोलना हो कि आज शाम को हम दोनों का साथ में टाइम बिताने के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, मैं उन किसी का, सामने वाले का ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि आप बताइए मुझे, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है अगर हम दोनों साथ में शाम को टाइम बिताएं तो? ठीक है, तो मैं इसको इंग्लिश में से बोलूँगी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर दिस इवनिंग? मतलब आज शाम को साथ में समय बिताने के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर दिस इवनिंग? What do you think about spending time together this evening? What do you think about spending time together this evening? और भी हम बोल सकते हैं जैसे कि आज रात को या फिर डिनर के लिए बाहर जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मैं बोलूँगी कि What do you think about going out for dinner? What do you think about going out for dinner? डिनर के लिए बाहर जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? What do you think about going out for dinner? What do you think about going out for dinner? What do you think about going out for dinner? What do you think about going out for dinner? और हम क्या बोल सकते हैं? और भी हम बोल सकते हैं जैसे कि मेरे साथ में कोई काम करता है, मैं कलीग से बोलना चाहती हूँ, मेरा कलीग है कोई, तो मैं उससे बोलना चाहती हूँ कि आज रात को पूरी रात काम करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? What do you think about working overnight? 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 और हम क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं जैसे कि हम कहीं घूमने गए, फिर मैं मेरे साथ वाले से बोल रही हूँ कि आज है ना, नाव चलाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, या फिर नाव चलाते हैं, तो ऐसे हम उसका ओपिनियन पूछ सकते हैं, कैसे कि चलो ना, नाव चलाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, मान लो कहीं पे लेक वगैरह पे हम गए, वहाँ पे हमको बोट दिख गई, तो हम ऐसे बोलेंगे नाव चलाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चले क्या नाव चलाने? तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेलिंग? सेलिंग का मतलब होता है कि नाव चलाना, या फिर जो क्या बोलते हैं, बोट में बैठ के और ऐसे झील में जहाँ पे भी है, लेक के अंदर घूमना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेलिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेलिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लेइंग क्रिकेट? क्रिकेट खेलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हम किसी से ओपिनियन ले रहे हैं उसका कि खेलें क्या। ओपिनियन लेने का मतलब क्या है कि उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मन है क्या, खेलें क्या। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लेइंग क्रिकेट? मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हमारा जो हम वेकेशन पे गए, तो वेकेशन पे मान लो मैं और मेरी दोस्त गई, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ उसको, मेरी दोस्त को, कि इस हमारा वेकेशन जो हमारा ट्रिप है ना, ये इसको हम शूट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि शूट करें क्या इसको पूरे को? तो मैं बोलूँगी व्हाट डू यू थिंक अबाउट शूटिंग आवर ट्रिप? व्हाट डू यू थिंक अबाउट शूटिंग आवर ट्रिप? व्हाट डू यू थिंक अबाउट शूटिंग आवर ट्रिप? या फिर हम ऐसे शूटिंग की जगह हम फिल्मिंग भी बोल सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फिल्मिंग आवर ट्रिप? व्हाट डू यू थिंक अबाउट फिल्मिंग आवर वेकेशन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट फिल्मिंग आवर वेकेशन? अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम, अगर हमको ऐसे बोलना हो कि वो ऐसी लग रही है, या फिर वैसी लग रही है, वो दुखी लग रही है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो दुखी है, तो मुझे थके हुए लग रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम एक वर्ब का यूज़ करते हैं सेम का। ठीक है, उसका मतलब होता है कि दिखना या फिर प्रतीत होना, हम हिंदी में बोल सकते हैं। मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम आज ना बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या हो गया? या फिर हम ऐसे बोलते हैं ना कि क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? You seem very happy today. What happened? You seem very happy today. What happened? क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। You seem very happy today. What happened? You seem very happy today. What happened? You seem very happy today. What happened? क्या हो गया, आज तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है, सब कुछ ठीक तो है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि सब कुछ ठीक तो है, वो बहुत ज़्यादा दुखी क्यों लग रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है, सब कुछ ठीक तो है। तो मैं क्या बोलूँगी? ही सिम्स अपसेट, इज़ एवरीथिंग ओके? वो दुखी लग रहा है, क्या सब ठीक है? ठीक है, ही सिम्स अपसेट, इज़ एवरीथिंग ओके? 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 वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है, या फिर वो दुखी लग रहा है, सब ठीक तो है। मान लो मुझे ऐसे बोलना है कि तुम्हें ना काफ़ी थके हुए लग रहे हो, मेरे हिसाब से तुम्हें आराम कर लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए। ऐसे अगर मुझे बोलना है कि तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो,
मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। तो इस पूरे सेंटेंस को मैं कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी यू सीम क्वाइट टायर्ड, आई थिंक यू शुड रेस्ट फॉर अ वाइल। यू सीम क्वाइट टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड रेस्ट फॉर अ वाइल, तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। You seem quite tired. I think you should rest for a while. You seem quite tired. I think you should rest for a while. You seem quite tired. I think you should rest for a while. You seem quite tired. I think you should rest for a while. मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, मुझे तुम थके हुए लग रहे हो। ओके, अगला हमारा स्ट्रक्चर है you would better. You would better, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं ना कि बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो, बेहतर होगा कि तुम अपने मम्मी पापा की बात सुनो, बेहतर होगा कि तुम ऐसा करो, बेहतर होगा कि तुम वैसा करो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर हम यू वुड बेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो मुझे ऐसे बोलना है कि बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो, तो मैं क्या बोलूँगी? यू वुड बेटर टू लिसन टू मी। यू वुड बेटर टू लिसन टू मी। यू वुड बेटर टू लिसन टू मी। अच्छा होगा कि तुम मेरी बात सुनो, या फिर मेरे को ऐसे बोलना है कि अच्छा होगा कि तुम अपने मम्मी पापा की बात सुनो, तो मैं क्या बोलूँगी? यू वुड बेटर टू लिसन टू योर पेरेंट्स। यू वुड बेटर टू लिसन टू योर पेरेंट्स। यू वुड बेटर टू लिसन टू योर पेरेंट्स। मान लो कि मुझे ऐसे बोलना है कि अच्छा होगा कि तुम अपने भाई को बुलाओ। ठीक है, मान लो कि कहीं पे हमको इनवाइट करना है, तो मैं बोलूँगी अच्छा होगा कि तुम अपने भाई को बुलाओ, तो मैं बोलूँगी यू वुड बेटर टू इन्वाइट योर ब्रदर। यू वुड बेटर टू इन्वाइट योर ब्रदर। वुड बेटर टू इन्वाइट योर ब्रदर। मान लो मुझे ऐसे बोलना है कि बेहतर होगा कि तुम हमारी हेल्प करो। ठीक है, हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि बेहतर होगा कि तुम हेल्प करो, तो मैं बोलूँगी यू वुड बेटर टू हेल्प। या फिर अगर मुझे ऐसे बोलना है कि हमारी हेल्प करो, तो मैं बोलूँगी यू वुड बेटर टू हेल्प अस। यू वुड बेटर टू हेल्प अस। यू वुड बेटर टू हेल्प अस। अच्छा होगा, बेहतर होगा कि तुम हमारी हेल्प करो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि ऐसे ही सिमिलर सेशंस आपको आगे भी मिलते रहे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहे, एंड आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।